गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 9 सर्वनाम पढ़ाएंगे। क्लास 4th। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इनके प्रयोग से संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग नहीं करना पड़ता और वाक्य सुंदर लगते हैं। जैसे हर्ष और यश मित्र हैं। अब इसको समझिए कि कैसे अच्छे लग रहे हैं, कैसे सर्वनामों का प्रयोग किया जा रहा है। हर्ष और यश एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। हर्ष और यश पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। हर्ष और यश को नृत्य में रुचि है। हर्ष और यश ने विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में नृत्य किया। उपरोक्त वाक्यों में हर्ष और यश संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है, इससे वाक्य अच्छे नहीं लग रहे हैं। बार बार हर्ष और यश जो बोला जा रहा है इसमें सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। समझाया? तो उसकी जगह हमें क्या प्रयोग करना है? सर्वनाम। तो आइए हम उन्हीं वाक्यों में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। हर्ष और यश मित्र हैं। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। उनकी नृत्य में रुचि है। उन्होंने विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में नृत्य किया। तो इस तरह वे, उनकी, उन्होंने, मेरा, मैंने, तुझको, उनको, मुझे, तेरा, ये सब जिन वाक्यों में लगता है वे क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। ठीक है। कुछ सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन में दो रूपों में दिया गया है। देखिए, एक वचन और बहुवचन में वह, यह, उसने, उसे, मैं, मेरा, मैंने, मुझे, इसका, उसका, तू, तुझे, तेरा, ये एक वचन के हैं। बहुवचन में क्या है? ये, वे, उन्होंने, यह, हम, हमारा, हमने, हमें, इनका, उनका, उनसे, आप, आपका, आपको, ये सब क्या है? बहुवचन के उदाहरण हैं। अब सर्वनाम की परिभाषा देखिए। सर्वनाम की क्या परिभाषा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के जैसे, अब देखिए, पहले सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप, कौन, कोई, मुझे, आपको आदि। फिर से देख लीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप, कौन, कोई, मुझे, आपको आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने और सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? सुनने और बोलने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे आपके लिए, सुनने वालों के लिए। आपके लिए क्या प्रयोग होगा? मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ एक वचन, हम पढ़ रहे हैं बहुवचन। सुनने वालों के लिए जैसे तुम कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो। फिर है किसी अन्य व्यक्ति के लिए वह खेल रहा है, वे सब फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हम, आप, वे, तुम, वह, मैं, ये सब क्या है? सर्वनाम के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। फिर देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होती है। जैसे यह मंदिर है, निश्चित है कि यह मंदिर है। यह पुस्तक मेरी है, मेरी पुस्तक है, दूसरे की नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यह मेरी पुस्तक है। जब मेरी पुस्तक का नाम आएगा तब यहाँ क्या होगा? यह मंदिर है, ये निश्चित है। जहाँ निश्चय है कि नहीं ये इसकी बुक है, तो वहाँ क्या होगा? जहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे ये निश्चित है कि यह मंदिर है और यह निश्चित है कि यह मेरी पुस्तक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ अनिश्चय प्रकट हो। जैसे यह सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते। जैसे किसी अनिश्चित वस्तु के लिए दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये नहीं पता है कौन है, कोई खड़ा है। माँ मुझे खाने को कुछ दो, कुछ भी दे दो। ये निश्चित नहीं है कि यही दो, नहीं, कुछ भी दे दो।
प्रश्नवाचक सर्वनाम, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे आप कौन हैं, तुम्हें किसने मारा। आप कौन हैं, आप कौन हैं, प्रश्न पूछ रहा है, तुम्हें किसने मारा। प्रश्न कुछ भी पूछिए, जितने प्रश्न हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, यह सर्वनाम यह सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनामों से जुड़े होते हैं और संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जोड़ते हैं। संबंध जोड़ने के लिए जैसे जिनकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ेगा सो पास होगा। निजवाचक सर्वनाम में देखिए, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, जो सो, ये क्या है, संबंध जोड़ रहे हैं। तो जहाँ संबंध को जोड़ रहा है सर्वनाम संज्ञा, वहाँ क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। निज, जहाँ अपना काम करने वाला व्यक्ति अपने आप के लिए करता है। जैसे मैं स्कूल अपने आप चली जाऊंगी, मैं स्वयं चली जाऊंगी, मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ। स्वयं और अपने आप, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप और स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूसरा, सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर और स्पष्ट लगती है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सर्वनाम किसे कहते हैं, अभ्यास कार्य में देखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, वे, यह, वह, ये सब क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, वो क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तुम, वह, वे, आप, हम, इसका उदाहरण है। कोई बाहर खड़ा है, उसे भीतर बुलाओ। सर्वनाम में रेखांकित चिन्ह लगाना है, रेखांकित करना है। कोई और उसे, ये सर्वनाम है। दूसरा है कौन आया, मैं उसे नहीं जानता, कौन और मैं उसे। हमने तुम्हें बता दिया था कि उस पर विश्वास करना कठिन नहीं। हमने तुम्हें उस, ये क्या है, सर्वनाम है। वे अंदर बैठे हैं, उनके लिए बाजार से कुछ लेकर आओ। वे उनके लिए कुछ, ये सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, जो और सो, ये क्या है, सर्वनाम है। अब देखिए, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखना है। देखिए, तेरे को अध्यापक जी बुला रहे हैं, आपको अध्यापक जी बुला रहे हैं। यहाँ गलत सर्वनाम का प्रयोग दिया है, इसको सही करना है। वह ने गृह कार्य कर लिया, उसने गृह कार्य कर लिया। घ है, मेरे को वह से कुछ काम है, मुझे वहाँ से कुछ काम है। अंगा है, बाहर कुछ खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। अब देखिए, सर्वनाम शब्द के आगे शुद्ध और अन्य शब्दों के आगे अशुद्ध का पर चिन्ह लगाना है। हमने टिक लगा दिया है जो शुद्ध है और जो अशुद्ध है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, उसे पढ़ लीजिए। जैसे शुद्ध में है, शुद्ध क्या क्या है सर्वनाम में,
मैं, आपकी, यह, मेरा, तुम्हें, सब, हम, तुम्हारा, ये सब शुद्ध हैं और सब अशुद्ध हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य पुनः लिखिए। देखिए ख में, पहले में तो लिखा हुआ है, ख में देखिए अंकिता गृह कार्य कर रही है, फिर अंकिता खेलने जाएगी। तो इसमें क्या है, अंकिता गृह कार्य कर रही है, फिर वह खेलने जाएगी। ठीक है, सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। बार बार अंकिता अंकिता नहीं कहा जा रहा है। मालिन ने फूल तोड़े, मालिन फूल की माला बनाएगी। मालिन ने फूल तोड़े, वह फूलों की माला बनाएगी। राम ने माता से कहा, राम बाग में सैर करने जा रहा हूँ। राम ने माता से कहा, मैं बाग में सैर करने जा रहा हूँ। ये आपका वाक्य बन गया सर्वनाम सहित। सही वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अपने आप के लिए आप कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त होता है? अपने आप के लिए मैं। हम अपने आप के लिए क्या प्रयोग करते हैं? मैं। ग, अंदर कोई घुसा है, उसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? कोई। कोई क्या है? सर्वनाम शब्द है। किस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह खिलौना है, वह पढ़ने में होशियार है, मैं रीना का भाई हूँ, मेरा कुत्ता वफादार है, मेरा कुत्ता वफादार है, हमारा घर बहुत सुंदर है, मेरी टोपी बहुत अच्छी है। थैंक यू क्लास।